दिति के कोई संतान नहीं हुई। तो जब कश्यप ऋषि जा रहे थे तपस्या के लिए तो रास्ता रोकिए और क्या बोलिए दिति? अरे सोतिली है गई बेटनु बारी। यज्ञपति का दवाई सुनवे जाता होगा। सबके संतान हो गई, मेरी जितनी बहनें सबके संतान हो गई, लेकिन मुंह पर कोई बेटा नहीं। इतनी बिना पिया सुनी लीजिए और एक बेटा की भी कमोही दीजिए। अरे दीदी विचार करो, ये दिन का समय है। अब दिन में जो संयोग मिला है और राक्षस कुमार उदरती दीदी, दिन के संयोग से जो संतान होगी वो राक्षस होगी। अब भाई मान जाओ, बार बार समझ आई रहे ज्ञानी दादा और एक न बात दिति ने मानी। मध्य मध्य न संयोग भयो है और तबई दिति की गर्भ रहो है। दिन के संयोग से दिति के गर्भ ठहरा और जब कश्यप ऋषि गए तपस्या करने के लिए भजन में लीन हो, दिति के गर्भ नहीं जन्मा और जन्मा नहीं तो कितने दिन नहीं जन्मा। सभी श्रोताबंधु ध्यान से सुने, क्या दिति के गर्भ ने जन्म नहीं लिया तो कितने दिन नहीं लिया? ये आपने सुना होगा। फागुन के महीना में रस्याए भजन की ये साखी है जो गाई जाती है दिति के गर्भ। कौन सी? अरे मेरी साखी को आराधू बताऊं, मेरी साखी को आराधो बताही, मेरी साखी को आराधो बताही। अरे 100 बरस गर्भ में कोरा हो, मेरी साखी को आराधो बताही, मेरी साखी को आराधो बताही। अरे 100 बरस में कोरा। मेरी साखी को अर्थ बताओ रे 100 वर्ष गर्भ में कोरो जाते। अरे खुजरी को पढ़ी गाओ जग में रोग जासी। खुजली को बढ़ गयो जग में रो जाते, खुजली को बढ़ गयो जग में रो जाते। अरे तो जन्म गर्भ ने नालायो जाते खुजली को
यज्ञपति महिपाल सिंह उठ के उतई गुजाते हैं जो इनके संगवाए तमाकू आए था। हेलो। और ये 100 रुपए पप्पू सिंह ठाकुर सिकंदरपुर से धन्यवाद। ध्यान रखना उस समय वो गर्भ 100 वर्ष तक नहीं जन्मा, और जब जन्मा तो 2 पुत्र कब हुए, जब महात्मा जी की समाधि टूट गई और जल हाथ में लेकर, देखिए कितना बड़ा विज्ञान था उस समय, हाथ में जल लेकर के पढ़ के जल मार दिया, 2 पुत्र पैदा हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, और एक लड़की थी जिसका नाम था सिंह का। लेकिन वह हिरण्याक्ष की काया में जब बल बढ़ा, वो पापी इतना बड़ा बलवान हुआ कि हिरण्याक्ष ने जब पृथ्वी को ही जल में दबा दिया। तो एक तो मत यह है कि पृथ्वी को जल में दबा दिया, और दूसरा विद्वानों का मत है कि पृथ्वी को गुणहीन बना दिया। अन्न देना, औषध देना, फल देना, वृक्ष देना, सब बंद। लेकिन पौराणिक सिद्धांत यह बता रहा है कि पृथ्वी को पानी में दबा दिया। चलो बेटा बात मत करो, पानी में दबा दिया। तो देवताओं ने स्तुति की, भगवान का भजन किया, क्या पृथ्वी का उद्धार कैसे होगा, पृथ्वी का कल्याण कैसे होगा। ध्यान रखना उस समय ब्रह्मा जी को छींक आई, एक अंगूठा के बराबर जीव नाक से निकला, आकृति थी सूअर जैसे। बोलिए शंकर भगवान की। देखते देखते ही वो रूप भयंकर विशाल बढ़ता चला गया, और जब भयंकर रूप धारण किया शंकर भगवान ने, और वो पापी पृथ्वी को जल में दबाए बैठा था, पानी में चले। जब जल में भीतर गए, और करते क्या थे, अरे तबला तयसुर में मारी, आज पृथ्वी का उद्धार करके लाए। आज पृथ्वी को पानी पिला करके टेक दिया। पापी ने पिछाई करता गया, तो हिरण्याक्ष जब पिछाई करता गया तो भगवान ने उसे मारा कहां मारा? हिरण्याक्ष को जहां मारा था वो जगह आज भी मौजूद है, इस समय भी। कहां पे मारा? कन्या पापी को बदनु हनोई, कन्या पापी को बदनु हनोई, और ताई को सोरो घाट बनोई। मारत घेन भय प्रभु राजी, रखना सोरों के घाट पर मारा था। आज भी वहां देखा हो तुमने, सोरों पे तिराए पे शंकर भगवान की बहुत ऊंची तस्वीर लगी है, मूर्ति बनी हुई है, और बोर्ड भी लगा है शंकर क्षेत्र, इसी जगह पर मारा था। चलो बेटा बात मत करो, इतना ही ज्यादा बात होता है तुम्हारे जो। अब हिरण्याक्ष का जब वध कर दिया तो उसका भैया था हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप विचार करता है कि मेरे भैया को श्री हरि ने मारा है, विष्णु ने मारा है, तो मैं बदला पटाऊंगा।
अच्छा बदलो कैसे पटे? बदलो तभी तो पटे तब जोर बराबर आवे। बेटा क्या बात है, कैसी थी बात कर रहे हो जा कौन पे? जब बल बराबर आवे तब पटे, और बल आ तो तपस्या से। एक बात जीवन में ध्यान रखना, सभी पढ़ने वाले बच्चे, तुम्हारा जो कोर्स है जिसे तुम पढ़ रहे हो स्कूल में, वही तुम्हारी तपस्या, वही तुम्हारा भजन है। तुम्हें किसी की जरूरत नहीं। जिस कोर्स को तुम अध्ययन कर रहे हो उसका, उसे पूरी ईमानदारी से पढ़ते रहना, वो तुम्हारी तपस्या है, वही तुम्हारी तपस्या है। अब को कितनों कर ले तो मिला हो तो नहीं, जिसने जितना कर लिया है बस। अब जाए ना कह दे तो कैसा जे डीएम साहब बनते हैं, एसएसपी साहब बनते हैं, उनकी तपस्या का उन्हें देखी है। 24 घंटा में 19 घंटा पढ़ते हैं वे, 24 घंटा में 19 घंटे पढ़ते हैं तब जाकर के बन पाते हैं। ऐसे ही थोड़े ही है। और सुनो बेटा, बिना तपस्या के तो भगवान राम को कृष्ण को नहीं मिला, तो हमें तुम्हें तो मिलेगा क्या? जब राम और कृष्ण जैसों को नहीं मिला तो हमें तुम्हें क्या मिलेगा? कैसे नहीं मिला? जब अयोध्या में प्रकट हुए तो राम कहा है, अयोध्या में जब प्रकट हुए तब राम कहा है, और विश्वामित्र के संग जब यज्ञ की रक्षा को चले गए, श्री रामचंद्र कहलाए। और अब की बार प्रेम से ताली बजाना, जब 14 वर्ष का वनवास भोग के लौटे, 14 वर्ष वनवास काट के लौटे, तपस्या करके लौटे, उस समय भगवान श्री राम कहलाए। भगवान की उपाधि कब मिली? तो 14 साल तपस्या की। अब आ जाओ मोर मुकुटवाए पे। गोकुल में खेल किया, कान्हा कहलाए। वृंदावन से जिस समय मथुरा के लिए चले गए, कृष्णचंद्र कहलाए। और जब गोकुल, वृंदावन, मथुरा सबको छोड़कर खारे पानी में बसे, पानी पीने योग्य नहीं था वो, खारे पानी में बसे और सबका मोह त्याग दिया, अकेले में चले गए, तब फिर द्वारकाधीश भगवान कृष्ण कहलाए। भगवान की उपाधि तब मिली, तब वहां चले गए थे। तो हमेशा बिना तपस्या के जब इन्हें ना मिलो तो हमें तुम्हें तो मिले होगा। हेलो। और ये 100 रुपये महेंद्र पहाड़ी पर, 101 रुपये गोपाल स्वामी पहाड़ी पर, और 50 रुपये ईश्वर चंद्र पहाड़ी पर, 100 रुपये रामरेश सनो भोली पहाड़ी पर, 50 रुपये गुप्तदान। धन्यवाद। हेलो। तो उस समय हिरण्यकश्यप चला है तपस्या करने के लिए, तो उसकी रानी का नाम था कयाधु। देखो माताएं बहनें सब ध्यान से सुने, चतुर कितना होना चाहिए तुम्हें, कितना चतुर होना चाहिए। और कभी अपने मन में यह मन सोचना कि हम कमजोर हैं। तुम कमजोर बिल्कुल नहीं हो। पता है, अब थोड़े दिन पहले की बात है, पाकिस्तान के लिए अटैक के लिए जिस समय वीर सजे थे भारत में से, अरे तो वीर तो बाद में गए, सबसे पहले भारत की 2 बेटियां गई, और दोनों लड़कियों ने अपना बदला पटा दिया पाकिस्तान में जाकर के। वो यहां से जाने वाली दोनों बेटियां थी सबसे पहले। तुम कमजोर नहीं हो। सोता बंद हो। अबे थोड़ी देर पहले जो हमारे यज्ञपति जी के नीचे है कि चूहा निकल गो, देखो तुमने? अरे भगवान कागत भाई हैं। तो देखो ऐसो बहु एक बार के जब महिपाल सिंह गए पई ससुराल, बाल को ध्यान से सुनियो, तो खटिया पे दरी बिछ गई, पलंग पोस बिछ गो, बापे जे आराम कर रहे, खटिया के जोरे एक लठिया टिक रही। सो एक चूहिया निकल के आई, सो उनने डंडी उठाई और एक बार खींच के मत दी, चूहिया मर गई। अब सास आई, ससुर कह गए कि ऐसा करियो, मैं तो जा रहा हूँ खेत पे, लला बैठे होंगे, कुमार साहब रोटी खवा दियो। हाँ। सास आई, सो कुमार साहब बैठे खटिया पे, और तात पहले वो दरवाजे मुसटिया मरी दी।
सो डोकरी ने कही के लंबी पूछ भुजंगन नारी जे कौन मरे ने मारी। और फिर की लला चलो रोटी खा लो। अब लले पहले तो भरी बुरी कह दी, अब उनने मारी तो उनने ही, उनने एकदम मई पान से मुंह फेर के पर रहे मोह ना खानी जाओ। ये लला भूख लगना लगाई तब खा लेंगे जाओ। अब बे डोकरी तो लौट गई। अब दिमाग में यही बात